स्टार वैली चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ़ोनपे को कैसे यूज करना है। दोस्तों, वैसे तो फ़ोनपे सारे लोग चलाना जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते। तो चलिए उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपना फ़ोनपे का एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं और फ़ोनपे का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमारे सामने इस टाइप का सिंपल सा इंटरफेस खुल जाता है, जहाँ पे हम पूरा फ़ोनपे के बारे में आज सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें ऊपर दिया गया है प्रोफाइल का। प्रोफाइल पे क्लिक करते ही हमारे सामने इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ पे हमारा यूपीआई आईडी दिया होता है, जो हमारा इस प्रकार है यूपीआई आईडी। और नीचे हमें क्यूआर कोड दिया होता है, जहाँ क्यूआर कोड पे हम क्लिक करके क्यूआर कोड के थ्रू हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, या तो क्यूआर कोड को डाउनलोड करके हम कहीं चिपका सकते हैं और जब भी इससे हमें ज़रूरत हो हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इस तरह हमारे फ़ोनपे का यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम बैक चलते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं टू मोबाइल नंबर। टू मोबाइल नंबर पे क्लिक करते ही हमें एक ऑप्शन ओपन हो जाता है, जहाँ से हम मोबाइल नंबर इंटर करके किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और या तो पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा इंटरफेस है टू बैंक या यूपीआई आईडी। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम किसी को बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ ऐड पे क्लिक करना होता है। प्लस आइकन पे क्लिक करते ही हमें ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ पे हम बेनिफिशियरी का बैंक अकाउंट चूज कर लेते हैं। देखते हैं कि उनका किस बैंक में खाता है। हमारे केस में एसबीआई में उनका अकाउंट है। एसबीआई पे क्लिक कर देते हैं। एसबीआई पे क्लिक करते ही हमें अकाउंट नंबर मांगा जाता है, फिर कंफर्म अकाउंट नंबर मांगा जाता है। देखिए यहाँ पे आईएफएससी कोड नॉट रिक्वायर्ड है, तो इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम अकाउंट होल्डर का नाम डाल देंगे और मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, निक नेम भी ऑप्शनल है। इन सारे डिटेल को भरने के बाद हमें कन्फर्म पे क्लिक करना होता है। कन्फर्म पे क्लिक करते ही ये हमारा डिटेल सेव हो जाता है। उसके बाद हम जब उनको पैसे ट्रांसफ़र करना होता है तो सेव डिटेल पे क्लिक करने के बाद हम नया इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ पे इंटर अमाउंट करना होता है। इंटर अमाउंट करते ही हमें ऐड ए मैसेज का ऑप्शन दिया जाता है, जहाँ हम ये पैसे किस लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको हमको एक मैसेज के रूप में डालना होता है, या तो ये ऑप्शनल है जहाँ हम इसको डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद जिस बैंक से हमको पैसे ट्रांसफ़र करना है उसको सेलेक्ट कर लेना होता है और सेंड नाउ पे क्लिक करके इसको सेंड कर देना होता है। तीसरा ऑप्शन हमें मिल जाता है सेल्फ अकाउंट। सेल्फ अकाउंट का मतलब ये है कि अगर हमें अपने ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं पैसे, सपोज मेरा ये अकाउंट है, अगर इस अकाउंट से हम इस अकाउंट में हमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो हम यहाँ पे इंटर अमाउंट करने के बाद हम जिस अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करना होता है उसको चेक मार्क करके हम सेंड पे क्लिक करते हैं और यूपीआई पिन डालते ही हमारा इस वाले बैंक अकाउंट में हमारा वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद हमें मिल जाता है चेक बैलेंस का ऑप्शन, जहां हमें जितने भी बैंक ऐड हैं उनका किसी भी बैंक का हम बैलेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक बैंक पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ यूपीआई पिन डालते ही हमारे सामने उस बैंक का पूरा बैंक बैलेंस हमें बता देगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ये है मोबाइल रिचार्ज का, जो हमारे रिचार्ज एंड बिल पेमेंट के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हम किसी का भी मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन दिया जाता है, जहाँ पे हम किसी का भी मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालते ही हमें प्लान दे दिया होता है, जहाँ पे हम सेलेक्टेड प्लान को चूज करके हम अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। इस प्रकार हम न्यू ऑप्शन पे चलते हैं डीटीएच रिचार्ज। डीटीएच रिचार्ज पे क्लिक करते ही हमारे सामने डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर का लिंक आ जाता है, जहाँ पे हम किसी भी डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर पे क्लिक करके सब्सक्रिप्शन आईडी डालने के बाद हम रिचार्ज प्लान सेलेक्ट करना होता है और रिचार्ज प्लान सेलेक्ट करने के बाद हम डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद हमें ऑप्शन मिल जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट पे क्लिक करते ही हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के ऑप्शन पे चले जाते हैं,
जहां हमें ढेर सारे सर्विस प्रोवाइडर दिख जाते हैं। वहीं अगर हम अपने सर्विस प्रोवाइडर को सेलेक्ट कर लेते हैं, सर्च बार में उसको टाइप करना होता है। सर्च बार में टाइप करते ही हमें हमारे सर्विस प्रोवाइडर का लिस्ट ओपन हो जाता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड रूरल पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम अकाउंट नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे हमें अकाउंट नंबर पे डालने के बाद हमें कन्फर्म पे क्लिक करना होता है। हम कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। अकाउंट नंबर डालते ही हमारे सामने बिल का डिटेल खुल के आ जाता है, जहाँ पे हम किसी एक बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करके पे बिल पे क्लिक करने के बाद UPI पिन डालने के बाद हम यहाँ पे बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, रेंट पेमेंट, लोन पेमेंट, बुक सिलेंडर, इस टाइप की सर्विसेज भी हमें यहाँ मिल जाती हैं, जो कि हम बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। वहीं हम यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के थ्रू, स्विगी के थ्रू। एंड हमें नीचे इंश्योरेंस का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे हम बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट एंड रेवेन्यू ऑप्शन मिल जाता है हेल्थ कोविड-19 का, जिसका हम इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। इस तरह हमें इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। अगर हमें कहीं इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है तो हम यहाँ से फ़ोनपे में SIP भी कर सकते हैं, जो कि स्टार्टेड विथ 100 रुपीज़ से चालू होता है और हम यहाँ पे गोल्ड खरीद सकते हैं, सिल्वर भी खरीद सकते हैं। इस तरीके से ये रहा हमारा फ़ोनपे का पूरा सिंपल सा इंटरफेस, जहाँ पे हम फ़ोनपे से रिलेटेड सारी डाउट को क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये रहा टोटल फ़ोनपे का सिंपल सा इंटरफेस जो हमने सीखा है। अगर आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हैं, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।